अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि हमें यूपीएस की सिंगल वायर से वायरिंग करनी चाहिए या फिर डबल वायर से वायरिंग करनी चाहिए। आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यार हम नया घर बनाना चाहते हैं, उसमें हम यूपीएस की वायरिंग करवाना चाहते हैं, तो क्या हमें डबल वायर से वायरिंग करवानी चाहिए या सिंगल वायर से करवानी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि सिंगल वायर और डबल वायर के दरमियान बेसिक फ़र्क क्या है, क्या सिंगल वाली बेस्ट है या डबल वाली बेस्ट है। सो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल से गाइड करने वाले हैं कि सिंगल और डबल के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी के साथ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, सबसे पहले एक चीज को समझ लें कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी लोड हो वो सिंगल वायर से चल नहीं सकता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बल्ब को सिर्फ फेज की वायर लगा देंगे तो वो कभी भी ऑन नहीं होगा। जब तक आप उसे न्यूट्रल की वायर नहीं लगाएंगे तब तक वो बल्ब ऑन नहीं होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे घर में जो यूपीएस लगा हुआ है उसके ऊपर तो सिंगल वायर लगी हुई है, तो फिर हमारे घर का लोड किस तरह से चल रहा है। सो इसके लिए मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ डायग्राम के ऊपर, वहां पर जाकर आप लोगों को समझाता हूँ कि बेसिक लॉजिक क्या होता है और आप लोगों को डिटेल से बताते हैं कि क्या वजह होती है कि आपकी सिंगल तार के ऊपर भी आपका यूपीएस आपको प्रॉपर आउटपुट दे रहा होता है। दोस्तों भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एक सिंगल वायर वाला यूपीएस किस तरह से काम कर रहा होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंगल वायर को कनेक्ट किया हुआ है, इससे हमारा आगे लोड चल रहा होता है। असल में हो कुछ इस तरह से रहा होता है कि जो फेज होती है जिसे हम लाइव वायर कहते हैं, ये लाइव वायर यहाँ पर हमने कनेक्ट की हुई है एल के ऊपर, और जो न्यूट्रल होती है वो इसी मेन के अंदर से वापस जा रही होती है हमारे घर की वायरिंग के अंदर। बेसिकली जितने भी देसी यूपीएस हैं या लोकल इन्वर्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ होता है कि इनपुट की न्यूट्रल और आउटपुट की न्यूट्रल को कॉमन किया होता है, अंदर से दोनों वायर्स को आपस में जोड़ा होता है, जिसकी वजह से अक्सर कारीगर हजरात इसकी न्यूट्रल को इस्तेमाल नहीं करते। वही न्यूट्रल यहाँ से बैक होकर आपकी घर की वायरिंग के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपका यूपीएस एक तार के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा होता है। बेसिकली हो कुछ इस तरह से रहा होता है कि ये एक तार नहीं है, ये दो तारें काम कर रही है। एक तार तो यहाँ पर हमने लाइव में लगा दी, न्यूट्रल यहाँ से और यहाँ से कॉमन है दोनों ही, यहीं से ही न्यूट्रल बैक चली जाती है आपके घर की वायरिंग के अंदर, जिसकी वजह से आपके लाइटें और पंखे वगैरह जो हैं वो चलते रहते हैं। दोस्तों यही मेन फर्क होता है एक सिंगल वायरिंग वाले यूपीएस और डबल वायर वाले यूपीएस में। दोस्तों भी बात कर लेते हैं कि हमें सिंगल वायरिंग करवानी चाहिए अपने घर में या डबल वायरिंग करवानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर चाहे आप देसी यूपीएस लगा रहे हैं, चाहे किसी भी नस्ल का यूपीएस लगा रहे हैं, आपको डबल वायर वाली वायरिंग करवानी चाहिए। डबल वायर वाली वायरिंग और सिंगल वायर वाली वायरिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ थोड़ी सी तार आपने एक्स्ट्रा यहाँ से न्यूट्रल लेनी होती है और अपने घर की डीपी जहां पर आपके ब्रेकर लगे हुए हैं वहां पर जाके ये वाली न्यूट्रल आपने वहां पर लगा देनी होती है। इस न्यूट्रल को वहां पर लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अच्छी खासी आउटपुट मिलती है। अच्छी खासी आउटपुट से मुराद ये है कि आप एक तो आपके इन्वर्टर की भी प्रोटेक्शन हो जाती है और दूसरे नंबर पर आपका इन्वर्टर लॉन्ग लाइफ चलता है। अगर आप सिंगल वायर की बात करते हैं तो सिंगल वायर में एक वायर इधर से जा रही होती है और दूसरी तार जो है वो मेन से ही रिटर्न हो रही होती है। अगर खुदा न खास्ता इस पावर कॉर्ड में मसला आ जाए तो आपका इन्वर्टर ठीक तरह से काम नहीं। दोस्तों यहाँ पर सिंगल वायरिंग का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर हम इसका मेन पावर प्लग जो होता है उसको उतार दें किसी वजह से और गलती के साथ अगर इसे उल्टा लगा दें तो हमारा यूपीएस आगे हमें आउटपुट नहीं देता, क्योंकि जो इसकी न्यूट्रल बैक आ रही होती है वो फेज की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा पाथ कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपको इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे पाता। दोस्तों अगर यहाँ पर वायरिंग की बात करें तो तमाम घरों के अंदर जो सीलिंग में वायरिंग हो रही होती है वो सबकी तकरीबन एक जैसी होती है। उसमें न्यूट्रल को कॉमन रखा जाता है, फेज नीचे आ जाती है बोर्ड के अंदर। सो यूपीएस की जब वायरिंग करवाएं तो थोड़ी सी तार का फर्क आता है। थोड़ी सी तार आपने यहाँ से न्यूट्रल की लगानी है और अपने डीबी के अंदर लगा देनी है जहां पर आपके ब्रेकर्स लगे होते हैं। सो वहां पर सिर्फ इतनी सी तार का फर्क होता है, बाकी काम आपकी एक वायर से भी चल जाता है, डबल वायर से भी चल जाता है। तो दोस्तों ये एक बेसिक चीज थी यूपीएस की सिंगल वायरिंग और डबल वायरिंग के दरमियान, जिसमें काफी सारे दोस्तों को कंफ्यूजन हो रही थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके जहन में किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।